अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं करीजुल ऐन और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की मकसूद है तो मईशत के लिए हमें अहम किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। नए साल के आगाज़ में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआगो हैं। हमें मईशत में इस्तेहकाम लाना है और अपनी तमाम तरह तरजीहात को इस तरह लगाना है। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। अब तक हमारी हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। 9 माह में इक्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। नए साल के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान 8वीं बार 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कौमी सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभालेगा। सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत से पाकिस्तान को अहम बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत का मौका मुयस्सर आएगा। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सुफरा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं फ़लस्तीन मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी, इसराइल की जंगी जराइम और कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है। दुनिया को मुल्क से इसको ख़त्म करना है। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान हैं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर अमल के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 59 मुकदमात दर्ज हैं। 26 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। 18 मुकदमात में बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतें मंजूर हो चुकी। 2 मुकदमात में बेगुनाह करार दिया जा चुका। 21 मुकदमात में बानी FIRs में नामजद हैं। बानी पीटीआई बहाना है। एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी हतमी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने गैर मुल्की मुदाखलत को नुमाया किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क कौम के लिए कुर्बानियों की मीरास रखती है। पीपल्स पार्टी आखिरी कारकुन तक मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। रॉ ने उजरती अक़लियत कातिलों के जरिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। दस साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक खुसूसी बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में गरीब 7% गुर्बत 7% बढ़ गई। मजीद 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गरीब हो गए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में गुर्बत की शरह 25.3% रही तो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान शोबे तवानाई के लिए $20 करोड़ के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत। पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए कर्ज का मकसद मुल्क की तेज़ी से बढ़ती हुई बिजली की तलब को पूरा करने के लिए तकसीम कार सिम्स को अपग्रेड और जदीद बनाना है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाद सालाना $4 अरब नुकसान का इंकशाफ। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज़ात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों से
मुतासरा ममालिक में 8वां नंबर आ चुका। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ज़ेर ज़मीन और पानी के ज़खायर में तेज़ी से कमी हो रही है। 2030 तक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $348 की ज़रूरत है। FIA और पासपोर्ट हुक्काम ने PTI रहनुमा एडवोकेट शुएब शाहीन का पासपोर्ट ब्लॉक करने को टेक्निकल खराबी करार दे दिया। शुएब शाहीन का पासपोर्ट एक्टिव होने के बाद बैरून मुल्क से मुतालिक रुकावट खत्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का इजलास। DG सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख की ब्रीफिंग। कहते हैं सेफ सिटी का फेज़ 1, 2, 3, 4 और 5 की मालियत 34.95 बिलियन रुपए है। वज़ीर आला सिंध के 110 एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स लाने की हिदायत। कहते हैं एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की जाएं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गैस बंदिश पर वज़ीर तवानाई से नोटिस लेने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कि सारिफीन को दिन के औकात में भी गैस की फराहमी नापैद हो चुकी है। गैस न होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का भी सामना है। भारी बिल्स भरने वाले शहरियों को किस बात की सजा दी जा रही है? शहरियों को गैस ही दस्तयाब नहीं, भारी बिल्स क्यों भेजे जा रहे हैं? इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए नए इंतजामी अफसरान तैनात करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नकल माफिया के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। पहले से मौजूद अफसरान को 2025 में होने वाले इम्तिहानात में तैनात नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए नए इंतजामी अफसरान तैनात होंगे। साल 9 के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1511 पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,638 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 276 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 122 कंपनियों के हिस्से में कमी और 13 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। मुल्क भर में नए साल का जश्न। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। शहर शहर फायरवर्क्स ने समा बांध दिया। आवाम ने नए साल का शाया निशान इस्तकबाल किया। चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद दाराई और उनकी पूरी टीम की जानिब से नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। दुआ है कि नया साल पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशियाँ और कामयाबियाँ लाए। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई, सियासी, सियाहती, तफरीही हर मैदान में पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा बेहतर नजर आए। कराची में नई उम्मीदें, नए ख्वाबों के साथ नए साल का जश्न। गवर्नर हाउस कराची में भी शानदार आतिशबाजी। कवाली नाइट। कराची के साहिल सी व्यू पर भी नए साल का जश्न मनाया गया। मंचलों ने साहिल समंदर पर रक्स करके नए साल का जश्न मनाया। सी व्यू पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। क्लिफ्टन में बाग इब्ने कासिम में भी साल 9 का जश्न मनाया गया। KMC के म्यूजिकल इवेंट में मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद। लेजर लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पोर्ट ग्रैंड में नए साल पर आवाम ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को साल 9 की मुबारकबाद। सदर मुमलकत ने कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तानी कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लेकर आए। वज़ीर आज़म की दुआ है कि 2025 का सूरज मुल्क के लिए तकर्रुरी की नवीद लेकर तुलू हो। आने वाला नया साल इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। ये वो वक्त है हम इंसाफ, मसावत और अमन के लिए मिलकर काम करें। PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नए साल के आगाज़ के मौके पर पैगाम। कहते हैं, हमें मुल्क से गुर्बत, अदम मसावत और जहालत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखना होगी। कौम को एक तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान की जस्तजू में मुत्तहद रहने की ज़रूरत है। दुआ है नया साल कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आज़ादी का साल हो। मिशाल मलिक के नए साल पर पैगाम कहती हैं, हमने 10 साल से यासीन मलिक को नहीं देखा। लाखों कश्मीरी अपने ख़ानदान से अलग हैं।
साल 2024 दुनिया भर में इंतखाबात का साल रहा। 70 से ज़ायद ममालिक में इंतखाबी दंगल सजाया गया। पाकिस्तान में नून लीग बड़ी जमात बनकर उभरी। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देना पड़ी। भारत में नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बन गए। बरतानिया में लेबर पार्टी ने शानदार फतह हासिल की और सर कियर स्टारमर वज़ीर आज़म बने। रूस में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर मुंतखब हुए। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद मसूद पज़ेश्कियान को सदर चुना गया। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के नतीजे में हसीना वाजिद इक़्तिदार से महरूम हुई। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली। पाक फौज की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान मादर वतन की खिदमत के जज्बे से हमेशा सरचार। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हम वक्त कोशा है। बर्फ पोश इलाकों में तैनात पाक फौज के जवान मुल्क कौम की हिफाजत के लिए पुराज़म। सियाचिन ग्लेशियर्स पर तैनात जवान कहते हैं नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियों की नवीद और इत्तेहाद और इत्तेफाक का साल हो। हम बॉर्डर पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे वतन का झंडा बुलंद रहे। हड्डियों को बर्फा देने वाली सर्दी में भी हमारा जज्बा बुलंद है। दुआ है नया साल इस मुल्क के लिए खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत अफवाज पाकिस्तान की साल 2024 के दौरान मुल्क के लिए शानदार खिदमात। दहशतगर्दों के खिलाफ 59,775 कामयाब ऑपरेशन, 925 दहशतगर्द और खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। रवा साल ऑपरेशन के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुँचे। रोज़ाना 169 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत भी इख्तियार की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब हिकमत अमली के बायस 2 खुदकश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। कराची में गुज़श्ता बरस 11 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। DSP अली रजा समेत 11 एहलकार शहीद, 85 एहलकार जख्मी हुए। कराची पुलिस साल भर अमन व अमान के क़याम और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए मुतहर्रिक रही। कराची में साल 2024 में भी स्ट्रीट क्रिमिनल का राज रहा। बेरहम डाकुओं की फायरिंग से 105 से ज़ायद शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 375 से ज़ायद जख्मी हुए। गुज़श्ता बरस शहर कायद में 65,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई। 7,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी गई। 38,000 चोरी हुई। 17,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन से शहरी महरूम हुए। कराची में साल 2024 के दौरान 482 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान से गए। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी में पुलिस की हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 18 मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ औरंगी टाउन, मंगू पीर, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, पाकिस्तान बाजार और मोमिनाबाद में की गई। असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। साल 9 का पहला मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में हवाई फायरिंग में मुलविस शख्स गिरफ्तार। असलहा बरामद। शहरी नए साल पर हवाई फायरिंग कर रहा था कि पुलिस पहुंच गई। नए साल पर आवाम को नए साल का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा। वफाकी हुकूमत का आवाम को नए साल का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। साल 9 का पहला केस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत ने 56 पैसे पेट्रोल और 2 रुपये 96 पैसे डीजल की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हकायक के बरक्स है। दरखास्त का मौक़िफ़ अदालत से कीमतों में इजाफा
कलअदम करार देने की इस्तदा